एक खामोश सा लम्हा था, मगर अगले ही पल दुनिया के नक्शे पे एक ऐसी लहर उठी जिसने कई सरहदों को हिला दिया। यूं लगा जैसे किसी ने पर्दे के पीछे छुपा हुआ सच अचानक रोशनी में खड़ा कर दिया हो। अफगानिस्तान की मिट्टी में पलने वाली इंतहा पसंदी दोबारा सर उठा रही है, और इस बार इसकी गूंज सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रही, बल्कि अमेरिका की गलियों तक पहुंची है, ताजिकिस्तान की वादियों तक फैली है, चीन के मंसूबों की दीवारों से टकराई है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि दहशतगर्द कहां से आए, बल्कि यह है कि इस आग की लपटें अब कहां तक जाएंगी, कौन कौन से मुल्क अपनी पॉलिसी की समत बदलने पर मजबूर होंगे, और इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरफ झुकेगा। दुनिया इस वक्त एक ऐसे मकाम पर खड़ी है जहां अफगानिस्तान के अंदर जन्म लेने वाली बेयकीनी सिर्फ एक रियासत का मसला नहीं, बल्कि आलमी अमन के रास्ते में खड़ी एक नई रुकावट बन चुकी है। और हर मुल्क को फैसला करना है कि वो इस भूचाल के साथ बह जाएगा या इसका मुकाबला करने के लिए अपने निजाम को असर नौ तरतीब देगा। यहां से कहानी सिर्फ आगे बढ़ती नहीं, बल्कि सुलगते हुए सवालात की एक पूरी दुनिया खोलती है, और उन्हीं सवालात का अहाता किया जाएगा इस वीलॉग में। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, DGISPR ने एक ब्रीफिंग दी है, लेकिन यह मामला सिर्फ एक प्रेस ब्रीफिंग नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सलामती, खत्ते की सियासत, सरहदी हकीकतों और दहशतगर्दी के बदलते हुए ढांचे की पूरी कहानी है। यह कहानी कई दहाइयों पर फैली हुई है, लेकिन DGISPR के हालिया बयान ने इसे एक मरतबा फिर ताज़ा किया। उनकी गुफ्तगू को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल, पाकिस्तान के अंदरूनी चैलेंजेस, आलमी ताकतों की पॉलिसीज़, सरहदी हकायक और दहशतगर्द गिरोहों के तरीक़ाकार को एक तस्वीर में समेट के देखें। तभी यह अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान किन मसाइल का सामना कर रहा है, तालिबान हुकूमत किस पोजीशन पर खड़ी है और खित्ता किस समत में बढ़ रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के ठिकाने मौजूद हैं, और ये गिरोह वहां से मुनज़्ज़म होकर पाकिस्तान में दाखिल होता है। पाकिस्तानी हुकाम ने बरसों से ये मौक़िफ़ बार बार दोहराया कि अलकायदा, दाइश, TTP और उनके ज़ैली गिरोह जो है, ये अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है। अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला के बाद जो खला पैदा हुआ, उस खला को इन गिरोहों ने अपनी बका का नया मैदान समझा। इनखला के वक्त $7 अरब से ज्यादा असलहा अफगानिस्तान में छोड़ा गया, जो अब इन्हीं दहशतगर्दों के हाथों में है। यही असलहा सरहद पार हमलों में इस्तेमाल होता है, और यही असलहा पाकिस्तान के हजारों शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों की जान ले चुका है। DGISPR के मुताबिक अफगान तालिबान ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में मौजूद TTP जंगजू दरअसल पाकिस्तानी शहरी हैं जो हिजरत करके वहां गए। पाकिस्तानी मौक़िफ़ इसके बरक्स है कि अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो तालिबान हुकूमत उन्हें पाकिस्तान के हवाले कर दे। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्ला होकर सरहद पार आए, हमले करें, फिर अफगान सरजमीन वापस लौट जाए। इसीलिए DGISPR ने सख्त सवाल उठाया कि आखिर मुसल्ला मेहमानों की तसव्वुर की मंतिक क्या है, चूंकि दुनिया के किसी खित्ते में मेहमान इस तरह नहीं होते कि वो मेजबान मुल्क में बैठकर पड़ोसी रियासत के ऊपर हमले करते रहे। इसके बावजूद अफगान उबूरी हुकूमत इन अनासिर के खिलाफ कोई फैसलाकुन कदम उठाने पर आमादा नजर नहीं आती। पाकिस्तान ने बारहा कहा कि अफगानिस्तान के सामने सबूत रखे हैं जिन्हें वो झुटला नहीं सकते। हमलों की मनसूबाबंदी से लेके रकम कहाँ तक फराहम होती है, हमलावरों की शनाख्त से लेके उनके ठिकाने जहां पे वो जाके रहते हैं, पाकिस्तान ने वो तमाम शवाहिद दिए हैं जो किसी बैनुल अक़वामी फारम पर भी साबित किए जा सकते हैं। लेकिन अफगान हुकाम हर बार मुख्तलिफ जवाब पेश करते रहते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान अब एक काबिल तस्दीक मैकेनिज्म चाहता है, यानी ऐसा निज़ाम जिसके तहत यह तय हो सके कि सरहद पार से दहशतगर्दी ना हो, और अगर हो तो फिर उसकी जिम्मेदारी वाज़ेह हो कि किसके कंधे पर रखनी है। इस सूरत हाल का सबसे बड़ा पहलू खुद पाकिस्तान के अंदर के हालात हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों ऐसे खत्ते हैं जहां सरहदी दरारें कई दहाइयों से मौजूद हैं, अब की नहीं है। KP में तो ऐसे गांव मौजूद हैं जो दोनों तरफ बटे हुए हैं। हजारों लोग हर रोज आमदोरफ्त करते हैं, खानदान एक तरफ है, खेत दूसरी तरफ है, रोजगार सरहद के पार है। इस जुग्राफियाई हकीकत को नजरअंदाज करके सिक्योरिटी का मुकम्मल एटराइट बनाना यह मुमकिन नहीं है। पाक अफगान सरहद पे 20 से ज्यादा बड़े क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन उनके दरमियान बास जगहों पे 20 से 25 किलोमीटर का फासला है। पहाड़ी रास्ते हैं, दर्रे हैं, ऐसे कच्चे रास्ते हैं जिन पर ना फायर कवर मुमकिन है, ना मुकम्मल ऑब्जर्वेशन मुमकिन है। जब सरहद इतनी पेचीदा हो तो फेंस अकेली काफी नहीं रहती, फेंस को बाकायदा तौर पर निगरानी चाहिए, जबकि उन इलाकों में मुसल्ला गिरोहों ने अपनी जड़ें बहुत गहरी कर रखी हैं। दूसरा अहम पहलू नॉन कस्टम पेड गाड़ियां। लाखों ऐसी गाड़ियां सरहदी इलाकों में आम घूमती हैं जिनकी ना रजिस्ट्रेशन है ना रिकॉर्ड है। यही गाड़ियां दहशतगर्दी के बेशतर हमलों में इस्तेमाल होती हैं। जब एक गाड़ी का रिकॉर्ड ही नहीं है, उसका मालिक ही नहीं है, उसका इंदराज ही नहीं है, तो उसका पता कैसे लगेगा। यही वो खला है जिसे दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सबसे सहल और बेखतर है।
ये सिर्फ सिक्योरिटी की खामी नहीं बल्कि मुआशी और इंतजामी नाकामी भी है, क्योंकि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का पूरा कारोबार एक जराइम की सनत बन चुका है। और पाकिस्तान के दावे सिर्फ मकामी अंदाजों तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पिछले वर्षों में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ। DGISPR ने बताया कि रवां साल 1873 दहशतगर्द हमने मारे हैं, 136 अफगान बाशिंदे थे उसमें। यह तादाद जाहिर करती है कि दहशतगर्द सिर्फ पाकिस्तानी नहीं थे बल्कि वो अफगानिस्तान से मज़ाहमत और कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे। और अगर अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के ठिकाने ना होते तो इतने अफगान दहशतगर्द पाकिस्तान में मारे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक तसलसल है जिसे सिर्फ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी तनाजुर में मोफा यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर दफ्तर खारजा ने बरमला एतराफ़ किया कई बार कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जंगबंदी या कमिटमेंट थी वो अब बरकरार नहीं रही। और इस जंगबंदी का मतलब यह था कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन हालिया महीनों के बड़े हमले ये साबित करते हैं कि तालिबान हुकूमत इस चीज़ को रोकने में नाकाम है या रोकना ही नहीं चाहती। और दफ्तर ने खारजा ने कहा है कि इस तनाजुर में सीज़ फायर बरकरार रखना ये गलत होगा। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटजी असर नौ तरतीब देना है। और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हमेशा पेचीदा रहे। दोनों ममालिक के दरमियान मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्ते हैं। लाखों अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में रहे, कारोबार किया, घर बसाए। लेकिन दूसरी तरफ सरहद पार दहशतगर्द गिरोहों की पनाहगाहें पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल सरदर्द है। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद ये हमें उम्मीद थी कि शायद वो अपने वादों पे कायम रहेंगे, मगर 3 साल बीत गए, सूरत हाल बेहतर होने की बजाय खराब हुई। अफगान तालिबान हुकाम बार बार यकीन दहानी कराते रहे कि वो अपनी ज़मीन किसी पड़ोसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड सूरत हाल इसके बरक्स रही। दुनिया के किसी खित्ते में इस सूरत हाल की मिसाल मिलना मुश्किल है जहां एक मुल्क की सरजमीन दूसरे मुल्क पे खुलेआम हमले के लिए इस्तेमाल होती रही हो और मेज़बान हुकूमत रोकने की बजाय दलीलें देती रही हो। इसीलिए आज पाकिस्तान के सामने वाहिद रास्ता यह है कि अफगानिस्तान के साथ एक काबिल तस्दीक मुआहदा तय हो जिसमें जिम्मेदारियां वाज़ेह हों, निगरानी का निज़ाम हो, और अगर तालिबान उस पर अमल ना करें तो आलमी सतह पर उन्हें जवाब देना पड़े। पाकिस्तान ने इस खित्ते में हमेशा अमन की बात की, मगर अमन तभी कायम होगा जब सरहद के दोनों तरफ एक जैसे ज़ाब्ते होंगे, एक जैसे उसूल होंगे और एक जैसी संजीदगी होगी। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये खुद अफगानिस्तान के इस्तेहकाम, खित्ते के अमन और आलमी सिक्योरिटी का मसला है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी सबके लिए खतरा है। अगर आज वो पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं तो कल वो किसी और मुल्क के खिलाफ भी हो सकते हैं, और ये देखा भी गया है, हो रहे हैं वो। यही वजह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि खित्ते के लिए जिम्मेदारी चाहता है। अफगान तालिबान की हुकूमत और अफगानिस्तान से उठने वाले दहशतगर्दी के असरात सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, कई ममालिक चाहे खित्ते के हों या दूर के इससे मुतासिर हो रहे हैं और बाज़ ने अपनी पॉलिसीज़ में नुमाया तब्दीलियां कर दी हैं। सबसे पहले वाज़ेह है कि अफगानिस्तान 24-25 की रिपोर्ट में दहशतगर्दी की दुनिया के सबसे मुतासरा ममालिक में शुमार होता है। इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी ISKP और दीगर गिरोहों के हमले अंदरूने अफगानिस्तान जारी हैं। मार्च 2024 में कंधार में एक बैंक पे खुदकुश बम धमाका हुआ था, 21 बंदे मारे गए थे। इस तरह के वाकयात इस बात की अक्कासी करते हैं कि तालिबान हुकूमत के बाद भी तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं हुआ। लेकिन अब इस गैर इस्तेहकाम का दायरा जो है ये सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद नहीं रहा। दहशतगर्दी और उसके असरात सरहद पार फैले हैं और ये असर मुख्तलिफ ममालिक में वाज़ेह हो रहा है। यानी हाल ही में एक वाकया इस खित्ते का है जहाँ अफगानिस्तान की सरहद से फासला जो है ताजिकिस्तान का बहुत ज़्यादा नहीं है। नवंबर 2025 के आखिर में ताजिकिस्तान की हुकूमत ने यह दावा किया कि एक हमला अफगानिस्तान की सरजमीन से ही ड्रोन के जरिए किया गया, जिसमें 3 कारकुन चीनी जो थे वो मारे गए और एक जख्मी हुआ। इस हमले ने न सिर्फ ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पैदा की बल्कि खित्ते में सरमायाकारी और इक्तसादी मंसूबों पर भी खतरे की घंटी बजा दी। इस हमले के बाद ताजिकिस्तान ने चीनी शहरियों और सरमायाकारों को वहां के सरहदी इलाकों से हटाने और उनकी निगरानी सख्त करने का आगाज कर दिया। यह तब्दीली वाज़ेह निशानदही है कि अफगानिस्तान से उठने वाले अमनो अमान के मसाइल पूरे वस्ती एशिया के लिए खतरा बन चुके हैं। एक और असर बाज़ यूरोपीय और मगरबी ममालिक पर भी पड़ा है, खासतौर पर जब उन ममालिक में अफगान बशिंदे बतौर मुहाजिर या पनागुज़ीन दाखिल हैं। अगरचे फिल वक्त ऐसा कोई ताज़ा हमला रिपोर्ट नहीं हुआ, मगर आलमी इंसानी हुकूक और इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ जो हैं ये दोबारा वो उन्होंने ज़ेर गौर ले आए हैं, क्योंकि दहशतगर्दी के ठिकाने अफगानिस्तान से बैरून ममालिक तक मुंतकिल होने की इतलात की बिना पर बहुत सारे ममालिक ने अफगान जो नया आने वाला शख्स है उसकी शनाख्त, उसका पस मंज़र और मुमकिना रवाबित की सख्त जांच शुरू कर दी है। सबसे अहम और बैनुल अक़वामी असर जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे आया। अमेरिका ने 2025 में बताया कि पाकिस्तान के ताउन से एक दाइश कमांडर जिसने 13 अमरीकियों के कत्ल में सहूलतकारी की थी या उनको मारा था वो गिरफ्तार किया। इस वाक़े ने दुनिया को याद दिलाया कि अफगानिस्तान से उठने वाली दहशतगर्दी का दायरा गैर मुल्की शहरियों और हत्ता के मगरबी ममालिक तक भी पहुंच गया। अगर अमेरिका जैसे सुपर पावर को खतरा हो सकता है तो खित्ते के छोटे ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ कितना आसान है। इसी पस मंजर ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी ताउन को फिर से मौज़ूए गुफ्तगू बना दिया। अब एक और हमला हुआ वाशिंगटन में, जहां पे एक लेडी जो नेशनल गार्ड ऑफिसर है वो मारी गई। अफगान तालिबान की हुकूमत की मुबैना सरपरस्ती या कम अज़ कम इन गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई ना करने की वजह से
बहुत सारे मेजबान ममालिक ने पॉलिसी बदलने का सोचना शुरू कर दिया है। ताजिकिस्तान ने हमले के बाद अपनी सरहदी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अफगान सरजमीन से सरमायाकारी या मजदूर भेजने पर पाबंदी सख्त करने पर गौर शुरू हो गए हैं। बाज यूरोपीय ममालिक और अमरीका ने अफगान मुहाजिरीन की जो वीजा फराहमी का निजाम है उसके ऊपर नजरसानी शुरू कर दी है ताकि मुमकिन दहशतगर्दों की आमदोरफ्त को रोका जा सके। यहां तक कि जो ममालिक तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम कर चुके हैं या उनके साथ मामलात बहाल करने के ख्वाह थे, वो भी मुहतात हो गए। इसकी एक वजह अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की बरामदगी है और दूसरी वजह इस बात का खौफ है कि सरमायाकारी और तजारती रवाबित खतरे में पड़ जाएंगे। इन वाकयात और रद्दअमल का मतलब यह है कि अफगानिस्तान एक बार फिर बैनुल अक़वामी सियासी और सिक्योरिटी बहरान का मरकज बन रहा है। जो ममालिक माजी में अफगानिस्तान को महज एक मसला समझते थे, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि यह बहरान महज लोकल नहीं है बल्कि इलाकाई और आलमी है। और पाकिस्तान के लिए सूरत हाल दो तरह से आम है। एक, पाकिस्तान पे दबाव बढ़ेगा कि वो अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों की नकलो हरकत रोके और अफगान तालिबान से मुतालिबा करे कि वो ठोस इकदाम उठाएं। दूसरा, ये पाकिस्तान को ये साबित करना है कि उसकी सरहदी निगरानी, इंटेलिजेंस और अंदरूनी सिक्योरिटी इंतजाम मजबूत है ताकि ये दहशतगर्दी सरहद पार से न फैले। दूसरी तरफ अगर आलमी बरादरी ने अफगान हुकूमत को इस मामले पर मौसर ना देखा तो अफगानिस्तान की जोग्राफियाई और सियासी तनहाई मजीद बढ़ेगी, सरमायाकारी पर पाबंदियां लगेंगी, सरहदी कंट्रोल बढ़ेगा। दूसरी ममालिक की तरजीहात मुख्तलिफ हो सकती है। अमरीका का मुख्तलिफ जो है वो सोचने का अंदाज हो सकता है वो अफगानिस्तान को स्नब करना चाह रहा हो और अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाह रहा हो, लेकिन हमारे जो केसेस में हमारा मौक़िफ़ है वो जेन्युइन है। अफगानिस्तान के हालात मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे और उसके असरात पड़ोसी ममालिक, मुहाजिरीन और इलाकाई सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा होंगे। इसलिए अफगान हुकूमत को यह समझने की जरूरत है कि जरा सी भी उनकी देर और जरा सी भी गलत पॉलिसी जो है ये पूरे खित्ते को लपेट में लेगी और मुश्किल आपके लिए भी होगी और आप हमारे लिए भी मुश्किल खड़ी कर देंगे। फिर हम आपका दिफा करने को, और हमें मालूम भी पड़ेगा अमेरिका गलत आ रहा है, हम आपका दिफा करने को तैयार नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए वहां पर सोचने समझने की सलाही जो इस वक्त महदूद है उसका खुलना बहुत जरूरी है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।